अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपके? वेलकम बैक टू अनदर ट्रकिंग व्लॉग। इस टाइम मैं लरीडो में हूँ और मुझे यहाँ से 3 लोड पिक करने हैं। यहाँ से नहीं, टोटल 3 लोड पिक करने हैं। एक लरीडो से, एक सैन एंटोनियो से और एक ओक्लाहोमा से। फर्स्ट तो आलमोस्ट हो चुका है और ये व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये मेरा यूएस का लास्ट व्लॉग होगा। अब आप सोचेंगे वाई, तो व्लॉग के एंड में बताऊंगा क्यों। तो जो सेकंड लोड पिक करना है वो सैन एंटोनियो शहर से करना है। ये टेक्सास का शहर है। सो लास्ट व्लॉग में जहाँ पे मैंने 2 डिलीवरीज की थी, तो उस शहर से करना है मुझे लोड पिक। यहाँ से 2.5 घंटे की ड्राइव है। तो ये व्लॉग भाई साहब अब जाके यार्ड में मैं एंड करूँगा। तो ये लास्ट व्लॉग है, आपको जैसे मैंने बता दिया है। और उसके अलावा स्टे ट्यून गाइस, ये वाला व्लॉग फुल मस्ती से हम करेंगे। 30-40 मिनट की ये वीडियो होगी। तो मैं पहुंच चुका था सेकंड पिकअप पे। यहाँ मैंने एक दफ़ा डिलीवरी भी की थी, तो उस डोर पे करना है मुझे बैक। तो यहाँ करते हैं बैक। ये जितने भी आपको सामने ये सरिये टाइप से नज़र आ रहे हैं, तो इसका लोड है भाई साहब। अब देखो कि थर्ड पिकअप के लिए जगह बचती है ट्रेलर के अंदर कि नहीं बचती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पड़े हैं। एक भाई ने कमेंट किया था और उस भाई ने मुझे बैकिंग की टिप दी थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भाई ने बोला था कि आपके पास सोनी का कैमरा है, तो उसको ट्राईपॉड पे पीछे रख के आप आराम से बैकिंग किया करें। एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें। सोनी की जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाती है। मतलब ये कि अगर मैं पीछे कैमरा रख के अपने फ़ोन से वॉच कर रहा हूँ, मुझे पीछे से सारा नज़र आएगा। तो भाई साहब मैंने अपना कैमरा तोड़वाना नहीं है, तो ये अच्छा है कि मैं नीचे जाके उतर के देख लूँ। अब नेक्स्ट पिकअप के लिए मुझे ओक्लाहोमा जाना है। ओक्लाहोमा स्टेट है, 40 हाईवे के ऊपर आती है। जब हम कैलिफोर्निया जाते हैं तो ओक्लाहोमा की यहाँ से 520 माइल्स ड्राइव है। तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई आप ढाबों से खाना खाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं ट्रकर्स, कैसे मतलब गुजारा करते हैं? बाहर रहते हैं 5-5 6-6 दिन रोड के ऊपर, तो कैसे अपना फूड मैनेज करते हैं? तो ढाबों से हम बिल्कुल नहीं खाते, और अगर बड़ा दिल कर रहा हो तो खा लेते हैं। अदरवाइज़ इस ट्रक के अंदर फ्रिज भी है, माइक्रोवेव भी है, चूल्हा भी रख सकते हो, अपना फ्रेश फूड बना भी सकते हो। तो वो जो पाकिस्तान इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं है। सो आपको ये लगता होगा कि भाई ढाबा आ रहा है आगे, मंजी निकालो और भाई साहब ड्राइवर सोने लगा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यूएस की जो ट्रैकिंग है भाई साहब, वो टॉप लेवल की ट्रैकिंग है। तो भाई साहब चांस नहीं है कि जगह बचेगी। तो अब देखते हैं क्या सीन है। तो अब सीन ये है कि ट्रेलर में स्पेस नहीं बची। वैसे मैं चाह भी यही रहा था कि ना ही बचे, क्योंकि मेरा दिल नहीं था तीसरी पिकअप के लिए। और माइल्स तो सेम थे, लेकिन वो रूट मुझे पसंद नहीं है। 44 वाला अप एंड डाउन बहुत है। तो अब डिस्पैच को मैं शॉक देता हूँ कॉल करके, लेट्स सी वो क्या कहता है। हेलो जी भाई, की हाल है? मैं भी ठीक हूँ भाई। ट्रेलर च स्पेस नहीं बची भाई। मैं फिर वीडियो भेजदा, ਉਹ ਨਾ ਰੈਕ ਟੈਪ ਜੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਈਕ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਅਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕਿਡਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਿਕਅਪ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ट्रेलर भर गया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ठीक है? ओके ठीक है। ओके भाई। तो डिस्पैचर भाई साहब शॉक में चला गया। तो जो फर्स्ट मैंने पिकअप की थी, मैंने उनको बोला था कि स्किड एक दूसरे के ऊपर रख दो, क्योंकि वो छोटी स्किड थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि डबल स्ट्रैक नहीं करनी,
क्योंकि डबल स्ट्रैक तब करते हैं जब कोई लोड टूटने वाला ना हो, हैवी लोड हो, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ हो जो टूट ना जाए। एक के ऊपर दूसरी स्किड रखेंगे ऑफ कोर्स वज़न पड़ेगा तो नीचे वाली चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। इस वजह से अब चलते हैं ट्रेलर के अंदर और आपको जाके दिखाता हूँ। तो ये देख लो ट्रेलर फुल हो चुका है अपना, कोई स्पेस नहीं है बची। अब एक मैं डिस्पैचर को वीडियो बना के भेज देता हूँ। 12 seconds later. तो मैंने डिस्पैचर को शॉक किया था, डिस्पैचर ने मुझे कर दिया। तो सीन अब ये हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ बल्कि, कि डिस्पैचर ने ना जो 30 रैक है ना वो आउट करवा दिए हैं, क्योंकि हमें 15 फीट पीछे जगह चाहिए थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो। तो अब ये है कि 15 फीट जगह अपने को बहुत है तीसरी पिकअप के लिए। तो मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे कंपनी को भेजनी है। डिस्पैचर को मैंने पूछा था कि आप ये लोड ना क्यों पिक किया था। इसकी प्राइस बहुत कम थी लोड की। अगर इसकी प्राइस ज़्यादा होती ना तो फिर ये है कि थर्ड पिकअप के लिए कंपनी ने किसी और को भेज देना था, लेकिन वो जो थर्ड पिकअप है उसकी प्राइस ज़्यादा थी लोड की, इसकी कम थी। तो इन्होंने ये भी बोला कि अगर नहीं पूरा आएगा, अगर पीछे 15 फीट जगह नहीं बचेगी तो ये लोड हम कैंसिल कर देंगे। तो अब ये है कि अब यहाँ से निकलते हैं, ओक्लाहोमा चलते हैं। लेकिन वैसे मैं हैप्पी था अगर तीसरा लोड ना मैं पिक करता, लेकिन कोई नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। अब यहाँ से हम निकलते हैं, गेयर डालते हैं। अपने पास 8 घंटे की ड्राइव है, तो मैंने मोबाइल पे भी GPS लगा लिया है, क्योंकि अगर कोई भी ट्रैफिक हो तो यहाँ पे शो करवा देता है, वहाँ पे नहीं करवाता उस वाले GPS पे। तो यहाँ से 1-2 माइल्स मैं लोकल चलूँगा, उसके बाद मैं हाईवे पे चढ़ जाऊँगा, हाईवे 35। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने पहले डिलीवरी भी की थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और जिस जगह पे मैं लोड पिक करने जा रहा हूँ वहाँ से मैंने कोई 3-4 दफ़ा पहले भी लोड पिक किया। आई थिंक एक दफ़ा व्लॉग भी किया था वहाँ पे। ये गार्बेज वाला ट्रक है। तो अब मैंने 2 घंटे यहाँ पे ऑफ ड्यूटी कर ली थी, तो मेरी पूरी शिफ्ट मतलब कि जो ऑफ ड्यूटी थी ना, क्योंकि यूएस में ये सीन होता है कि अगर हम ऑफ ड्यूटी यूज़ कर लें तो 2 घंटे अगर हम किसी भी जगह पे ऑफ कर लें तो हमारी पूरी शिफ्ट उतनी कितनी रहती है, मतलब ड्राइव नहीं बढ़ती ना कम होती है। लेट से अगर मैं 1.5 घंटा यहाँ खड़ा रहता तो 1.5 घंटा कट हो जाना था मेरी शिफ्ट में से। तो ये जो 10 घंटे थे इसमें से 1.5 घंटा माइनस करते तो ऑलमोस्ट 8.5 घंटे की टोटल शिफ्ट होनी थी। फिर ये है कि मैंने सोचा कि 2 घंटे पूरे ही कर लेता हूँ। तो जैसे ही 2 घंटे पूरे हुए हैं तो अपनी पूरी 10 घंटे की शिफ्ट आ गई है। ड्राइव उतनी की उतनी रही है। तो खुदा ना खास्ता कहीं अगर हाईवे बंद हो जाए, अगर कहीं मुझे रुकना पड़ जाए तो वो ये है कि फिर मेरी ड्राइव कम नहीं होगी। 1.5 घंटा हमारे पास ऑफ ड्यूटी का होगा, वो हम आराम से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे लेनी है हाईवे 35 नॉर्थ, तो इस लेन से हम करते हैं टर्न। ये भाई बड़ा स्लो चल रहा है भाई, लाइट होगी लाइट होगी लाइट होगी भाई, ऑरेंज में ही हमने गुजार दिया। तो ये है कि अब ये भी हम कर लें क्रॉस, फिर आपको बताता हूँ। अगर कैमरा लाइट ना हो भाई साहब फिर तो ये है कि ऑरेंज में मैं गुजार देता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ। अगर कैमरा लाइट हो तो फिर भाई साहब मैं रिस्क नहीं लेता, मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि टिकट लगेगी, वो टिकट मतलब फ़ाइन वो मैं पे करूँगा, कंपनी पे नहीं करेगी। तो ये साथ में हाईवे 35 है।
और इस टाइम यहाँ पे टाइम हो रहा है 2:20 का। ट्रैफिक स्टार्ट होनी शुरू हो गई है और आज दिन है वेडनेसडे। तो यहाँ से अब हम मर्ज करते हैं हाईवे के ऊपर। अगर ये बंदे हमें रास्ता देते हैं तो ये गाड़ी वाले ने नहीं रास्ता दिया तो मैं ब्रेक लगा लेता हूँ। स्टूपिड ये ड्राइवर है, क्योंकि ये लाइन हाईवे पे जा रही है, ये वाली आगे लोकल स्ट्रीट पे जा रही है। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अपना सर जितना कम और हल्का मूव करूँ, क्योंकि कई लोगों को चक्कर आते हैं मेरे GoPro वाले शॉट्स देख के। क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, मैंने तो अपने हिसाब से देखना है, तो कई दफ़ा मैं भूल जाता हूँ कि मैं भाई साहब मेरे सर पे GoPro माउंट है। तो हम मस्ती से फिर भाई साहब सर घुमाते हैं। अब आगे आस्टन आएगा, तो आस्टन का एक बाईपास है, 130 हाईवे है जो पूरा आस्टन बाहर से बाईपास करवा देता है। वो टूल रूट है, तो ये अपना फ्री पास किस दिन काम आएगा। सो ये टूल का फ्री पास है, तो हम वो टूल लेके आस्टन सारा करेंगे बाईपास, और डैलस जाते जाते शाम हो जाएगी। तो वहाँ पे ट्रैफिक आलमोस्ट ना के बराबर ही होगा, क्योंकि अभी 2:20 हो रहे हैं और डैलस की यहाँ से कोई 5 घंटे की ड्राइव है, तकरीबन 5 साढ़े 5। तो 7 साढ़े 7 मैं डैलस पहुँचूँगा, तब तक ट्रैफिक नहीं होगा। ये गाड़ी वाला भाई आ रहा है, सो मैं लेन चेंज करके इसको रास्ता दे देता हूँ। हम ट्रकर्स फिर भी केयर करते हैं गाड़ियों वालों की। पाकिस्तान इंडिया में कोई ट्रकर्स केयर नहीं करता गाड़ी वाले की, जो छोटी व्हीकल कोई भी जा रही है। लेकिन भाई साहब हम केयर करते हैं, लेकिन गाड़ी वाले हमारी केयर नहीं करते। वो भाई साहब कहते हैं आने दो भाई आने दो। तो मैं आपको मिलता हूँ फिर ये आस्टन क्रॉस करके। आस्टन की यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है, 60 माइल्स। स्टे ट्यून। कलाकार बदजात नहीं होता, कला की कोई जात नहीं। बिन माँ के बड़े हुए मेरे यार, तो फिर कैसे आएगी याद नहीं। Tomorrow. हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके। कल मैं ओक्लाहोमा नहीं पहुंच सका था, तो मैं ट्रक स्टॉप पे रुक गया था। 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से पिकअप की। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ, आज की अपनी ड्राइव करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मुझे करना है ब्रेकफास्ट। सो वो पीछे मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। ओट्स का ब्रेकफास्ट, यू ऑलरेडी नो। तो ये जो शेल्फ है ये हमारे काम आ गई है। तो यहाँ पे हम आराम से ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, ओपन भी हो जाती है ऐसे करके। गाइस, अपना मील रेडी टू ईट है। तो मेरा दिल कर इसको मैं ऐसे ही देखता रहूँ, खाऊं नहीं। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ऊपर से भाई साहब प्लेट का क्या स्टाइल है। Yeah, sure. Pickup number is 865148. So 5 pallets going to Canada. 6 pallets. 6 pallets, Yeah. yeah. Is your airline off? No. I mean, is your air off? I'll take the airline. Yeah, it's off. So you gonna load me right now? Yeah. Perfect, It's thank you. It's ready to go. I'm going to throw them on there. All right, take care. तो पिकअप भाई साहब हम कर रहे हैं अपनी। यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, बैकिंग करते, क्योंकि ये अलाउ नहीं करते कि इनकी हम प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आके कोई चीज़ रिकॉर्ड करें। तो कई कंपनीज करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं कर सकते। तो 6 पैलेट हैं, बस 6 पैलेट भाई साहब पिक करके यहाँ से निकलते हैं। तो अब यहाँ से लोडिंग करने के बाद 8.5 घंटे की ड्राइव है जिम इंडियाना की, जहाँ मैं अक्सर रुकता हूँ। बस यहाँ से करते हैं पिक और मज़े से चलेंगे। लास्ट ट्रिप है यूएस का। तो 530 माइल की ड्राइव है, तो ये फ्लड वार्निंग भी दे रहा है। ये नॉर्मल बात है, यूएस में फ्लड आते रहते हैं। तो ये है कि इस टाइम हाईवे 40 के पास हूँ, हाईवे 44 के पास हूँ। सो ये पास में ही तुलसा शहर है, ओक्लाहोमा स्टेट है मेरे ख्याल से। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो तुलसा शहर है वो ओक्लाहोमा स्टेट का कैपिटल सिटी है। और ये हाईवे 44 सीधा हाईवे 40 पे जाती है, और हाईवे 40 सीधा लॉस एंजल्स जाता है। यहाँ पे देख रहे हो लॉस एंजल्स बिल्कुल पानी के साथ है। और अब मैं यहाँ पे अपने यार्ड का एड्रेस लगा के देखता हूँ। सेलेक्ट करते हैं योर लोकेशन, मतलब माई लोकेशन। सो यहाँ से 1107 माइल्स हैं।
तो ये जो ड्राइव दिखा रहा है 16 घंटे 44 मिनट, ये कार के हिसाब से बता रहा है। तो हमने तो जाना है ट्रक पे। तो मेरे पास लॉग बुक के जो साइकिल है उसमें 19 आवर्स हैं। सो हम आराम से घर पहुंचेंगे इतने आवर्स में। तो फूड अपना ख़त्म हो चुका है। ये प्रोटीन पाउडर से भाई साहब मैं गुजारा कर रहा हूँ। तो रास्ते में एक दो रेस्टोरेंट आते हैं इस हाईवे पे, तो वहाँ से हम रुक के ना खाना बाय कर लेंगे। सो प्रोटीन का एक स्कूप एवरीडे भाई साहब, इसमें भर के मैं पीता था। पिछले एक वीक से मैं नहीं कर रहा था, तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया। There's your Canada dogs. Okay. Here's your bills. Okay. Get your sign right here. All right. I have pen. It's all good? Yep. I can move now? Yep. All right, thank you. I hooked your airline up too. All right, take care. पेपर वर्क अपने पास आ चुका है। तो पहले मैं कंपनी को पेपर वर्क सेंड कर देता हूँ। जो कल वाली पिकअप की थी उसका मैंने ऑलरेडी कर दिया था, तो इसका भी मैं कर देता हूँ ताकि बॉर्डर पे जाने तक हमारा जो है ना लोड क्लियर हो जाए। तो इसका मुझे इसकी स्केल भी मुझे करवानी पड़नी है, तो इसकी मैं स्केल पहले करवाऊँगा, उसके बाद भाई साहब हाईवे पे चढ़ेंगे। और ये जो मैंने लोड पिक किया है ये आटा है, ब्राउन आटा नहीं होता, उसके 6 स्केट हैं का वेट है 6000 kg, और अगर एलबीज में करो तो 13000 एलबीज बनता है। और इस लोड की प्राइस है $35,220, ये जो आटा मैं पिक कर रहा हूँ। वो सामने सिक्योरिटी चेक है, वहाँ से हमें करना है आउट। अब इसने बोल पड़ना है सीट बेल्ट लगाओ, देखना। आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं भी, ता नहीं है भाई साहब बोल रही, नहीं तो ये देखो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक दफा रुक के उस भाई को मुझे बताना है कि मैंने लोड पिक कर लिया। तो आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, पहले आप वो देखो। तो यहाँ हम करेंगे स्टॉप। तो जब मैं सिक्योरिटी के लिए रुका था, वो जहाँ से लोड पिक किया था, मैंने वहाँ पे ब्रेक लगाया तो मेरा कैमरा नीचे गिर गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ कैमरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं यहाँ रुका हूँ। सो ये पंजाबी ट्रक स्टॉप है, ढाबा भी आप कह सकते हो, क्योंकि ट्रक स्टॉप भी है और रेस्टोरेंट भी है। और एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि कनाडा US में जितने भी पंजाबी ट्रक स्टॉप या रेस्टोरेंट होते हैं, तकरीबन उनके पास हलाल फूड होता है। अगर आपने मेक श्योर करना हो तो आप उनको कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो ये है कि वो लिख के नहीं लगाते, उसकी रीज़न ये है कि एक तो हलाल फूड का इनको लाइसेंस बाय करना होता है, और एक लाइसेंस होता है जो सिर्फ आपने लिख के लगाना है अपनी दुकान के ऊपर कि हलाल फूड। तो इस वजह से काफ़ी लोग वो लाइसेंस बाय नहीं करते। लेकिन अगर आपको मेक श्योर करना है, आप उनसे कॉल करके उनसे जाके पूछ सकते हो। तो मैंने तो कॉल करके पूछ लिया। अंदर चलते हैं और जाके आपको मेन्यू दिखाता हूँ और ढाबा दिखाता हूँ कैसा ढाबा है। देसी फूड की स्मेल यहाँ तक आ रही है, हिसाब लगाओ आप। तो ये ट्रक स्टॉप है, इसके अंदर 2 दुकानें हैं, एक गोरे की है और एक भाई साहब पंजाबी की है। सो ये सामने गोरों की दुकान है और इस साइड पे पंजाबियों का रेस्टोरेंट है, मतलब 2 रेस्टोरेंट है, कहने का मतलब ये। एक कढ़ाई चिकन कर दो। हाँ जी। ते 2 नान कर दो नाल। किहड़े नान लओगे? गार्लिक नान। ਹੋਰ ਕੀ ਲਓਗੇ? मिठे च की है अपने को? ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਖੀਰ, ਗਜਰੇਲਾ, ਬਰਫੀ। गजरेला कर दो एक। ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੈਲਡ ਲੈਣਾ? नहीं दैट्स इट। कढ़ाई चिकन, 2 गार्लिक नान, 1 गजरेला है ना? हाँ जी हाँ जी। चाह कॉफी कुछ? एक चाय कर दो। ऑर्डर तो आपने देख लिया कि मैंने क्या किया। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो मैंने ऑर्डर की थी एक चिकन कढ़ाई, वो ये है 15.95 की।
उसके बाद 2 गार्लिक नान, $3.5 का एक नान है, सो $7 के सिर्फ 2 नान। उसके बाद गजरेला, वो $7 का ये वाला, और ये साथ में जो वाइट राइस है ये फ्री आई है, और ये चाय का कप $2 का। तो टोटल $34.55 का फूड आया। और यहाँ पे देसी फूड एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन फूड। अमेरिकन फूड चीप पड़ता है, देसी फूड यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान इंडिया में जितना चीप है यहाँ पे उतना एक्सपेंसिव है। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ फूड का। सो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ रुका हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने इनसे फूड बाई किया और करते हैं रिव्यू। तो ये राइस है, बॉयल राइस। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोचे होंगे भाई तो डाइट कर रहा था, तो डाइट किधर गई। तो ये मेरा लास्ट वीक था यूएस की ट्रिप का और लास्ट वीक था डाइट का। अब नो मोर डाइट, अब भाई साहब हर चीज़ मैं खाऊंगा। उसकी रीज़न आपको बताऊंगा व्लॉग के एंड में। तो ये वाइट राइस फ़िलहाल साइड पे करो भाई, ये खा खा के हक्का पड़ा हूँ मैं। फूड अपना खाते हैं देसी। अच्छा ये चिकन कढ़ाई लिया, लेकिन भाई साहब इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं। तो ये आपको पता नहीं नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही, मैं आपको बट दिखाता हूँ। इतना अपने को बहुत है। साथ में नान भाई साहब इनके देखने में अच्छे लग रहे हैं मुझे, अब खा के पता चलेगा असल में क्या सीन है। तो मैं आपको ज़रा क्लोज़अप शॉट दिखा देता हूँ इस फूड के, उसके बाद भाई साहब खा के आपको मिलता हूँ। इससे पहले वाला जो क्लिप उस पर मेरे फेस पे फोकस ही नहीं है, तो स्क्रीन नहीं है भाई साहब। ये फ़ायदा होता है स्क्रीन होने का, अगर स्क्रीन फ्लिप हो जाए तो नज़र आता है। सो एनीवेज कोई मसला नहीं। ये रही चिकन कढ़ाई जिसके अंदर सब्जियाँ भी हैं, और ये गार्लिक नान। हेलो, तो फूड 50-50 था। चिकन कढ़ाई भाई साहब उसके अंदर 50% चिकन था और 50% वेजिटेबल्स थी। और अब मैं ट्राई करता हूँ ये मीठा, कितना मज़ेदार किस्म का लग रहा है ये गजेला। और नो डाउट बहुत मज़े का फूड इनका, बस 50-50 था, लेकिन भाई साहब इसने कसर पूरी कर दी है। तो मैं रुक गया था इंडियाना में, जहाँ मुझे जिम करनी है सुबह, अभी नहीं। और ये है कि सुबह आपको मिलता हूँ 7 बजे और एक साथ करेंगे वर्कआउट। सो आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, करते हैं फिर वर्कआउट। रेडी है आप? चलो फिर। तो भाई साहब करते हैं फिर वर्कआउट स्टार्ट। पहले मैं वार्म अप हो जाता हूँ, चेस्ट और ट्राइसेप की मुझे करनी है आज वर्कआउट।
वर्कआउट मैंने चेस्ट और ट्राइसेप का किया और बाइसेप भी पंप हो गया भाई साहब। आज फिर फोगी डे है, धूप कोई नहीं निकली, तो मैं आपको वेदर दिखाता हूँ। पूरी पाकिस्तान वाली वाइब आ रही है। आई नो पाकिस्तान में भी ऐसा वेदर चल रहा था एक वीक पहले। ट्रक देख रहे हो फिर मेरा, पूरी झांझरों के साथ वाइब दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो मेरे पास साइकिल में 10 आवर है और 10 आवर की ड्राइव आप देख सकते हो। 8.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, तो इंशाल्लाह हम 8.5 घंटे में अपने यार्ड होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन लिसन अप, आप ये तो नहीं सोच रहे कि कल तो भाई ने बाहर से मज़े से फूड खाया था और आज ये फिर जोर मारने की क्या ज़रूरत थी, मतलब कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैं अब डाइट नहीं कर रहा। सो 2 मंथ बाद मैंने बाहर से फूड खाया। 2 मंथ में जितनी मैंने डाइट करनी थी कर ली, जितना वेट लूज़ करना था कर लिया। तो ये है कि अब 1 से 2 मंथ भाई साहब दबा के खाना है बाहर से। उसकी रीज़न मैं आपको आगे वाले व्लॉग्स में बताऊंगा, अभी मैं बता नहीं सकता, सरप्राइज़ आपके लिए, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ से निकलते हैं। दूध मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, तो दूध करते हैं गर्म, दूध पीते हैं, आगे से कुछ पकड़ लेंगे फिर ट्रक स्टॉप से। मिल्क अपना रेडी टू ड्रिंक है, इसको पी के मैं यहाँ से भाई साहब निकलता हूँ। वैसे मामूल के मुताबिक इस टाइम मैं कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन आज दूध चलेगा। मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी है, फिर यहाँ से मैं ड्राइव स्टार्ट करता हूँ। आज 2 फरवरी 2024 है। 2 फरवरी 2023 को मैंने अपना ऑफिशियल फर्स्ट व्लॉग बनाया था। इससे पहले भी बनाए थे, लेकिन 2 फरवरी वाला 3 फरवरी को अपलोड किया था। तो आज पूरा 1 साल हो चुका है। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं आप लोगों को, आप लोग जो मुझे देख रहे हो, आपको इंस्पायर करूं। अगर मैं ट्रैकिंग कर रहा हूं कनाडा US आके, तो आप भी कर सकते हो। तो ये है कि आपने भाई साहब हिम्मत नहीं कभी हारनी, कोशिश करो, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसे होता है। तो हर चीज़ आपकी किस्मत में लिख दी गई है, जब आपको मिलनी है तभी मिलनी है, जो उसका टाइम है उसी टाइम आपको मिलनी है। और मैं एक चीज़ और शेयर करता हूँ आपके साथ कि जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे, ऑफिशियल यूट्यूब पे अपलोड करने शुरू किए थे, तो शुरू में बहुत अच्छा फ्लो आया था, बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे। उसके बाद आगे रमज़ान करीम आ गया और रमज़ान की वजह से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की, तो मैं कंफर्टेबल नहीं था अपलोड करने में, तो मैंने नहीं की। और 1 मंथ बाद जब मैंने रमज़ान गुजरा, ईद के बाद दोबारा अपलोड करनी स्टार्ट की, तो जो व्यूज़ थे वो काफ़ी कम हो गए। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि इस बार भी रमज़ान में मैं वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से रमज़ान स्टार्ट होगा। रमज़ान के बाद मैं गाइड वीडियोस बनाऊँगा। तो 6-7 टॉपिक पे मैंने गाइड वीडियोस बनानी है, वो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। और अगर आप चाहते हो, आप लोग जो मुझे देख रहे हो, अगर आपको किसी बारे में गाइड वीडियो चाहिए, तो बायो में मेरा ईमेल है, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हो। इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन इट। सो अब यहाँ से करते हैं ड्राइव स्टार्ट। सो दिस विल बी माई सेकेंड चीट मील आफ्टर 2 मंथ्स। तो रुका था मैं ढाबे पे और मैंने फिर 2 आलू के पराठे ले लिए और 1 चाय, नो शुगर। तो सबसे पहले ऊपर बिल उन्होंने रख के दिया। बिल ये है कि प्राइस नहीं है, बट ये है कि जो मैंने फूड ऑर्डर किया, 2 आलू के पराठे और 1 मसाला टी, ये वाली। और भाई साहब ये एक मज़ेदार किस्म का अचार है, ये कुछ बटर, असली माल इसके अंदर है। और भाई साहब चेक करो आप, फुल मज़ेदार किस्म का देसी पराठा। तो अब मैं इसको अचार के साथ खाऊंगा। और उसके बाद आपको याद है कल गजरेला लिया था, वो थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था। बाकी भाई साहब ये फ्रिज है ना, इसके अंदर मैंने सेव कर लिया था। इसके बाद कुछ मीठा हो जाए और फिर मैं आपको मिलता हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस आपका मूड ख़राब करने के लिए, लेकिन मज़े का बहुत है ये। अपनी तो पेट पूजा मैंने कर ली थी, अब ट्रक की पेट पूजा कर रहा हूँ। सो लास्ट टाइम फ्यूल भर रहा हूँ अमेरिका में से। इसको बोलते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल, डेफ।
तो ये इंजन को ठंडा रखता है। डाइट छोड़ दिया मैंने, लेकिन डाइट के दरमियान जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मिस की है और जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ड्रिंक एरिया भाई साहब ये रहा। समझ तो आप गए होगे, 3.5 का एक है, 6 के 2 हैं, 2 पकड़ लेते हैं। भाई साहब ज़िंदगी के नज़ारे ले रहे हैं डाइट छोड़ के। जब डाइट कर रहा था ऐसे लगता था कि ज़िंदगी जहन्नम बन गई है, और जब डाइट छोड़ी है स्वाद आ रहा है ज़िंदगी का, स्वाद। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बॉर्डर पर। करते हैं लास्ट टाइम बॉर्डर क्रॉस, लास्ट टाइम नहीं, PR पे लास्ट टाइम। मतलब ये कार्ड जो है ना, इसके बाद भाई साहब कार्ड दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कार्ड हमारे पास रहना नहीं है ना। सस्पेंस भाई साहब डाल रहा हूँ मैं कहानी में। विंडो कर लेते हैं ओपन, पीछे वाली लाइट चला देते हैं ताकि ऑफिसर को अंदर से नज़र आए। हेलो, Have a good night. ऑफिसर ने तो पूछा भी नहीं किधर से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो। ये लास्ट टाइम था मैंने PR दिखाया, इसके बाद कभी PR नहीं मैं दिखाऊंगा। लाइक आप सोचो ना यार कि भाई क्या कह रहा है यार, क्या भाई हवाओं में बातें छोड़ रहा है। सस्पेंस भाई बहुत ज़्यादा डाल रहा है ब्लॉग में। तो ये मैं आपको यार्ड में जाके बताता हूँ। मैं लाइटें चला लूँ ट्रक की। हेलो, तो मैं पहुँच गया था यार्ड। ट्रेलर मैंने कर दिया पार्क, बड़ी मुश्किल से पहुँचा था। मतलब ये कि रास्ते में मुझे ट्रैफिक मिल गया था 401 पे। जैसे मैंने आपको सब बताया था कि पहुँच तो मैं जाऊँगा, लेकिन यह है कि अगर ट्रैफिक कहीं मिला तो फिर मुझे पर्सनल यूज़ करनी पड़नी थी, लेकिन मैंने पर्सनल यूज़ नहीं की। मैं उन्हीं आवर्स में पहुंच गया था। तो व्लॉग के साढ़े मैंने बोला था कि ये मेरा US का लास्ट ट्रिप था जो मैंने डन किया अभी। तो सीन ये है कि नेक्स्ट वीक मेरी सेरेमनी है सिटीज़नशिप की, तो उसमें मैं अपना PR कट करूँगा, व्लॉग भी उसका बनाऊँगा। तो इस वजह से ये मेरा लास्ट ट्रिप था। US तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन US से वापस कनाडा नहीं एंटर हो सकता, क्योंकि जब हम कनाडा बॉर्डर पे आते हैं तो हमें अपना PR या अपना कनेडियन पासपोर्ट दिखाना होता है। तो वो तो भाई साहब मेरे पास नहीं होगा। दैट्स वाई ये मेरा लास्ट ट्रिप था। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। कैमरा भी भाई साहब उठाना होता है।